ओह, देर से दरवाजा खोला? मैं गलत वक्त पर तो नहीं आई हूँ ना? वो मैं ना जरा अपनी एक चीज भूल गई थी। बस जरा देख लूं फिर चली जाऊंगी। एक सेकंड। डेफनी तुम क्या देखोगी? इस वक्त क्यों आई हो? परियाल मैडम नहीं आई है? परियाल मैडम आने वाली थी ना? माशाल्लाह से 10 बज चुके हैं। ओफो, यार मैं तो खुद से ही बातें करने लगी। फिल्म मेरे दिमाग में ही घूमे जा रही है। उफ यार डेफनी, पागल कहेंगी। ओफो, पागल होने से पहले एक काम करना होगा मुझे। इस्माइल, 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 आओ। हाँ। क्या हुआ इस वक्त तुम? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हाय, कसम से अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी ना तो मेरा दिमाग ही फटके रह जाएगा। ओ खुदाया, मुझे डर लग रहा है, जैसे कुछ हो गया हो। चलो बताओ। नहीं कर सकती क्योंकि करने की हालत में नहीं हूँ। ठीक है, अब बताओ भी डेफनी। कहाँ से शुरू करूँ यार? वो भाई पहले एक मुसीबत में फंस गए थे, तुम्हें अच्छी तरीके से याद होगा, है ना? तो बस मैं अपनी तुम्हें कहानी वहीं से सुनानी शुरू करती हूँ, तो मुझे सुनते रहना, ठीक है? यार तुम्हें वो 2000 लीरा वाली कहानी अच्छे से मालूम है ना? तो एक मिस नरमीन नाम की एक औरत है, उसने मुझे एकदम से पकड़ लिया। हमारे मोहल्ले आई थी वो। यार मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, पता नहीं कहाँ से आ गई वो। उसने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हें जॉब की ऑफर करती हूँ, तुम अच्छे पैसे कमाओगी और तुम अपना सारा कर्जा भी अदा कर दोगी इस तरह से। तो मुझे ये बहुत अच्छी ऑफर लगी और मैंने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा कि ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी ऑफिस पहुँच गई, लेकिन पहले मुझे उस बॉस के घर पहुँचना था। वहाँ मैंने नाश्ता तैयार किया, सब चीज तैयार कर ली, इंतजार कर रही थी। सामने से कौन आया? सर उमर, जिस आदमी ने मुझे रेस्टोरेंट में किस की थी। पहले वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन बाद में हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। और अब मैं बिल्कुल भी सिनान सर को पसंद नहीं करती हूँ, ये बात सच है। ज्यादा ही हो गया है ना? कुछ बताओ ना, क्या हुआ है? और फिर देखो मैंने क्या किया, गई और जाकर यास्मीन को किताब दे दी। बस फिर काम खराब हो गया। बताओ ना इस्माइल, तुम क्या सोच रहे हो? क्या बोलूं डेफनी तुम्हें, मसला किसी जंग से कम नहीं। तुम क्या चाह रही हो मैं समझ नहीं पा रहा। अरे क्या मतलब है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? 2 घंटे से मैं तुम्हें बैठकर क्या समझा रही हूँ? कहानी तो फिर मसला क्या है? क्यों काम छोड़ा? सब कुछ इतना अच्छा तो चल रहा था। क्यों छोड़ी मैंने? तुम छोड़ के आई हो, तुम बताओ, है ना? नहीं, मतलब कि हाँ, चाहती हूँ मैं। फिर? हाँ मतलब एक इंसान क्यों छोड़ता है? डर गई थी।
हाँ डर गई थी मैं यार। ये कैसे हो सकता है? मैं बेहोश हो जाऊंगी, पक्का बेहोश हो जाऊंगी। कैसे हो सकता है ये? सोच सोच कर ही पागल हो जाऊंगी। अरे डेफनी, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं उसी की सबसे ज्यादा हमें ख्वाहिश होती है। रुको डेफनी, साथ चलते हैं हम। मुझे भी इस्माइल से मिलना है, बस उस कैफे के हवाले से बात करनी है उससे। क्या मेरी बात पसंद नहीं आई? थक गई हूँ मैं, शायद थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। कुछ महीनों के अंदर बहुत कुछ हो गया है मेरे साथ। क्या मतलब? मुझे पूरी जिंदगी से तो भाई जानते ही हैं ना आप, हर हाल में आपने मुझे देखा है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि झूले से गिर गई हूँ मैं, और मुझे जगह जगह चोटें लग गई हैं। अफसोस है। किस चीज का? मतलब कैफे में काम करके ज्यादा खुश थी? पता नहीं, मतलब हाँ भी और ना भी। अरे भाई, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ। थक चुकी हूँ मैं सच में। क्योंकि उस वक्त तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई थी। नजर आता है यार। मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम निहान से बात करने वाली थी, लेकिन मैं डेफनी पागल नहीं हूँ। लेकिन मैं खुद को समझ ही नहीं पा रही हूँ ना। होता है ऐसा। प्यार अच्छी चीज है, जीना सिखा देता है इंसान को। भाई हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ और मेरा दिल फट जाएगा। यार समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। ये अच्छा सिग्नल है। प्यार में ऐसा ही होता है। ये प्यार अगर चला गया तो तुम अकेली रह जाओगी, फिर देखना तुम असल प्रॉब्लम तब होगी। ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन डेफनी तुम इतनी टेंशन मत लो। अकेली तुम ही नहीं हो, और भी लोग हैं जो बिना प्यार के ही जी रहे हैं। अरे वाह भाई यार, आप तो बहुत 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 ज्यादा ही रोमांटिक निकले। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? अगर कोई तुम्हें उदास करे तो एक फोन करना मुझे, सबको देख लूंगा। उफ, आप भी ना बहुत बेवकूफ हैं। मैं यही हूँ, अगर कभी भी जिंदगी में कोई परेशानी हो मुझे बताना। चलो अब हंसो। अरे सुबह सुबह रुलाओगे क्या? चलो निकलो अब यहाँ से। ओके, मिलते हैं फिर। विदत, विदत, ओ गुड मॉर्निंग उमर सर। अभी तो 7 ही बजे हैं, आप इस वक्त क्यों आए हैं? बड़ी जल्दी आ गए या कल ऐसा कुछ हुआ? आपकी आंख कहीं और खुली और आप सीधा यहाँ आ गए? अगर ऐसी कोई बात थी तो आप डायरेक्ट यहाँ क्यों आ गए? आप फिर उसे कहीं नाश्ते पे ले जाते, कॉफी पे या कुछ ऐसा घूमने। हाँ, विदत क्या कह रहे हो? होश में तो हो तुम? होश में ही हूँ। शायद मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। आज सुबह से ज्यादा ही मुंह चल रहा है मेरा। असल में मुझे भी समझ नहीं आता, सही बात, लेकिन मसला तो है कुछ ना कुछ। चले एक काम करते हैं, कॉफी पी लेते हैं। ओह, सुबह सुबह एनर्जी तो देखो जरा। विदत देखो, मैं अपने कमरे में हूँ। जब नाजली जान आ जाए तो उसको मेरे कमरे में भेज देना, ठीक है? ठीक है ठीक है उमर सर, मैं भेजता हूँ। क्या कूल आदमी है। हाँ, बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसका दोस्त बन जाऊं फिर तो मैं बड़े बड़े क्लब्स में जा सकूंगा, फिर मशहूर। वेदर इस्माइल, क्या 2 मिनट बात हो सकती है? बोलो। मुबारक हो नई नौकरी की। इस ड्रेसिंग में बहुत जच रहे हो तुम। शुक्रिया। मैं कह रहा था कि तुम अपना कैफे बेच रहे हो ना? हाँ, बेच रहा हूँ। वो मुझे दे दो। मतलब मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, मैं खरीद लूंगा। जानता हूं मैं अचानक से ये बात कह रहा हूँ। 1 मिनट।
तुम्हें मेरा कैफे चाहिए? हाँ, मतलब तुम ऐसा मत समझना कि लड़की के बाद अब कैफे मांग रहा हूं तुमसे। मुझे अपना मुस्तकबिल आगे बढ़ाना है। मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, बस तुम्हारा साथ चाहिए इस्माइल। देखते हैं सरदार, सोचना पड़ेगा मुझे। मैं नहीं जानता कि मेरा इतना बड़ा दिल है या नहीं। मैं पहले इस बारे में सोच लूं। कुछ वक्त तो काफी अहम फैसला है। सही कहा। ठीक है फिर, तुम सोचो, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। और हाँ, तुम्हारा जो भी फैसला होगा, हमेशा मेरे भाई रहोगे, याद रखना। शुक्रिया। जी उमर सर, कोई काम है? अर्जेंट मीटिंग चाहता हूँ, कोरे, यास्मीन और सिनान के साथ अभी। ओके सर, बुलाती हूँ उन्हें। हाँ हाँ, ठीक है, आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है? कैसा एजेंडा? चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तक नाराज हो क्या? क्या कहा? होना भी चाहिए। मैं होती तो मुझे भी बुरा लगता। कल मैंने जो किया वो गलत था। मैंने बहुत गलत लफ्ज इस्तेमाल किए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मुझे लगा वो शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी, इसीलिए ली थी। क्या कहा? अच्छी लगेगी? अरे, मेरा पेशा है ये, यानी मैं फैशन इंडस्ट्री से हूँ, इसीलिए बस। ओ, फैशन इंडस्ट्री। समझ गया। मैं तो कुछ और ही समझा, पर मैं गलत था। हाय नजमी, जल्दी करो। मैं नहीं चाहती कि ऑफिस का कोई भी वाकया तुम मिस करो। ओहो नरमीन, फालतू की टेंशन ले रही हो। ऑफिस में क्या होगा? नजमी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। शुक्र है कि कोरा है वहाँ। वो मेरा हाथ, पाँव, आँख सभी कुछ है। कितनी अच्छी बात की तुमने। मेरी गैर मौजूदगी में कोरे तुम्हें सारी रिपोर्टें देगा, उसकी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हें सारी रिपोर्टें दूंगा। इस तरह शिफ्टें बदल बदल के हम रिपोर्ट करते रहेंगे। हाय नजमी, कितने आराम से हो तुम। रत्ती बराबर भी तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। कोरे का फोन होगा। कोरेश। हाय नैरो, मैं तो कहीं का नहीं रहा, बर्बाद हो गया। रुको, खत्म ना हो। वो क्या? हाय, उमर ने मीटिंग के लिए बुलाया था, और पता है किस टाइम? जिस वक्त मैं होश में नहीं होता, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। तुम तो जानती हो, दिमाग मेरा घूम जाता है उस वक्त। स्वीटी, अब भी नींद में लग रहे हो। मेन पॉइंट पे आओ। अरे नैरो, ये सिंड्रेला की कहानी तो उल्टी होती जा रही है। तुम्हारी वजह से मैं इस काम में पड़ा। अगर उमर को शक हो गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तो गया काम से। हाय कोरेश, मेरी जान, माय बेबी डार्लिंग। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ दूंगी? नजमी भी आ रहा है, फिक्र ना करो, क्योंकि अभी लगाम हमारे हाथ में ही है। चलो 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 चलो। चलते चलते चलते। बात सुनो, अपनी आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ खुले रखना। हर चीज की खबर होनी चाहिए मुझे। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो ना मेरी जान, हम जीत के बहुत ही करीब हैं। उठो 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 जाने मन, उठो 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 उठो। चलो उठो उठो चलो ना, उठो चलो 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 चलो। चलो। गुड मॉर्निंग। क्या कोई मसला है? हाँ, क्या मतलब? क्या कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं पता, बस आपको बुलाने का कहा था। ऐसा है क्या?
हाँ मेरी जान, क्या हुआ? सुबह सुबह इतने परेशान बैठे हुए हो? क्या हुआ मेरे पार्टनर को? आखिर कुछ बताओगे भी या चुप ही रहोगे तुम? ये डेफनी है। क्या? डेफनी? डेफनी। हाय, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, तुम जानते हो? यानी इतना रोमांटिक कि मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। वो तो मैं इसलिए नॉर्मल हूँ क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म। मैं कमरे में कुछ चीजें भूल के आ गया हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। कोरे, मत जाओ मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, रुक जाओ। तुम दोनों को पता है, जब तुम दोनों साथ होते हो तो बिल्कुल जय और वीरू की तरह लगते हो। माशाल्लाह, तुम दोनों की शक्लें भी बहुत मिलती हैं। अल्लाह किसी की नजर कोरे, बैठो यहाँ। बैठ जाता हूँ। कोरे, इस तस्वीर में डेफनी है क्या? डेफनी? कौन सी डेफनी? मतलब दुनिया में तो हजारों डेफनी हैं। मतलब मैं इतनी डेफनीस को जानता हूँ कि 10 में से 4 लड़कियों का नाम डेफनी होता है। हाँ, होता है। कोरे, डेफनी है क्या? देखो, पहले तुम ये बताओ कौन सी डेफनी? मेरी असिस्टेंट डेफनी। सिनान की असिस्टेंट डेफनी। अरे क्या बता दिया क्या? नहीं यास्मीन, क्या तुम भी ये जानती थी? क्या? नहीं, लेकिन क्या? हाँ। देखो यास्मीन, अब बहुत देर हो गई है, ड्रामा बंद करो। हाँ तो कोरे, अब तुम सच बताओ। ये बहुत एक्साइटिंग है। सुबह सुबह अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। क्या होगा डेफनी, क्या होगा? क्या क्या क्या? टॉपिक क्या है? यही तो नहीं पता। किसने मीटिंग बुलाई है? क्या कहा है? बताओ मुझे। उमर सर ने सुबह ही सुबह सबको बुला लिया। साफ बात है, कुछ इम्पोर्टेंट है। क्या होगा डेफनी? टॉपिक क्या होगा यार? अरे मेरे अल्लाह, एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन सुकून का मांग रही हूँ मैं, ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रही ना मैं। हेलो गर्ल्स। हेलो। गुड मॉर्निंग नजमी सर। वेलकम सर। मैं अंदर जा ही रहा था, लेकिन इतने अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं तो मैंने सोचा कि कुछ मीठी मीठी बातें ही कर ले तुमसे। जी बिल्कुल, रुकिए। डारिया, तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। इधर आओ, जरा वहां बैठकर बातें करते हैं। मुझे धोखेबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम एक ट्रांसपेरेंट माहौल बनाना चाहते हैं। इंसाफ, ईमानदारी यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। और तुम अपनी हरकत देखो। मतलब किस लिए, क्यों? यार कोरे, तुमने बहुत मायूस किया है, झूठ बोला है। यानी साफ साफ झूठ बोला है और मुंह पर झूठ बोला है तुमने। क्या है सब ये कोराय? क्यों खेल रहे हो ऐसी खेल तुम? आखिर क्या कोई और मॉडल नहीं बची थी? पैसे भी हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम क्यों ये सब करते हो? हमें बेवकूफ बना रहे हो तुम। यास्मीन, तुमने जानते हुए भी हमें कुछ नहीं बताया, समझी? यास्मीन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यानी सबकी रजामंदी से ये सब कुछ हुआ है, सिर्फ हमें नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग? अच्छे ही होंगे, क्योंकि आज का दिन भी अच्छा ही है। हेलो मिस यास्मीन। एक्सक्यूज मी चाचा, अभी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। सॉरी। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मैं गिर जा रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर। अच्छा ठीक है ना? उस लड़की को तुमने बताया था कि तुम हार्ट पेशेंट हो? लड़की? 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 डेफनी। क्या वाकई में? तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? ठीक है दोस्तों, सभी अपने काम पर वापस जाएं। इस मसले को हम आपस में हल कर लेंगे। चलो।
हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। जरा इसकी हरकतें तो चेक करो, देखो जरा। हाय नजमी बताओ भी। क्या बताऊं नरमीन, मैं कुछ समझा ही नहीं। वो लोग किसी लड़की की बात कर रहे थे, लेकिन उमर बहुत गुस्से में था, आग बबूला हो रहा था। क्या? हाँ, डेफनी ने उमर को बता दिया कि तस्वीर में वही है। उमर शायद जब भी गुस्सा कर रहा था। उसने क्या कहा? क्या क्या कहा? कैसे कहा? गुस्से में था? गुस्से में क्यों था वो? सुनो, सब कुछ मुझे बताओ, एक एक बात बताओ, वहाँ क्या क्या हुआ था। हाँ, तुम मत बताओ, तुम सही से बता नहीं पाते। कोरे को फोन दो, मैं उससे पूछ लूंगी। कोरे की तबीयत अभी सही नहीं लग रही है, मैं तुम्हें बाद में फोन करवाता हूँ। चलो ओके, बाय। हाय, मैं तो फालतू में मारा गया नजमुश, मेरा कैरियर तबाह। अब मुझे कहीं जाकर सब्जी का ठेला लगाना पड़ जाएगा। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर था? मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता, बस बैठ जाओ जरा, यहाँ बैठो आराम से। नहीं होता सबर नजमुश, नहीं होता। या अल्लाह, मैं लालच में मारा गया। यानी वो सूखी सी लड़की वहाँ पे खड़ी थी और मैंने कहा यही वो लड़की है। गलती की मैंने, नैरो ने मुझे इसमें शामिल किया। अब मैं काम कहाँ ढूंढूंगा? मैं तो मर गया। मैं जाकर सब कुछ सच बताऊंगा, सब बता दूंगा मैं। जान, तुम यहाँ कैसे आ गई? गए तुम कोरे? ओह, पीठ पीछे काम करने का नतीजा देख लो अब तुम। रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो लड़की। अगर मैं डूबा तो सबको लेकर डूबूंगा। फिर तुम किसी नाइट क्लब में जाकर अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढना, क्योंकि सबूत अभी भी मेरे पास हैं और वो कहीं और नहीं, मेरे अपने दिमाग में है। ठीक है यार, मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा तो होता रहता है। और तुम भी कोई बुरे फोटोग्राफर नहीं हो, फिक्र न करो, मैं उमर से बात कर लूंगी तुम्हारे लिए। डार्लिंग, इसकी जरूरत नहीं, किसी से बात मत करो तुम। मोटे चुड़ैल, निकम्मे कहीं के, शैतान। देखो लड़की, ऐसा कहा ना तो तुम्हारे बाल नोच लूंगा मैं। रुक जाओ भाई, मैं तंग आ गया हूँ। जब देखो तुम लोगों की लड़ाई, जब देखो लड़ते रहते हो। मैं जरा बाहर हवा खा के आता हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ तुम दोनों को सुकून में देखूं। निकलवा दूंगा तुम्हें, कसम खाता हूँ। मेरी आँख फूट गई। मुझे नजर तो आ रहा है। अल्लाह, मेरी किस्मत, अल्लाह मुझे मार दिया। अल्लाह, मेरी किस्मत ही ऐसी है। किसी ने देखा तो नहीं? बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। अल्लाह। ओह, बताओ तो आप क्या अरेंज करेंगे आखिर? हम जो हमें करना चाहिए, इसके बाद किसी प्रोफेशनल मॉडल के साथ कंटिन्यू करेंगे। इतनी जल्दबाजी मत करो तुम उमर, हम डेफनी के साथ भी तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, बस एक बार की बात थी, वो टीजर के लिए, लेकिन इतना बड़ा कंपैरिजन उस पर नहीं डाल सकते हम। याद करो, हम दोनों ने उसे अप्रूव किया था, वो भी बहुत खुशी से, क्योंकि वो सब कुछ हम दोनों की पसंद का था। मैंने मना कर दिया। देखो, पहली दफा हम दोनों को एक ही चीज पसंद आई थी उमर। सिनान, मैंने मना कर दिया, क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम? उमर, ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही सिनान, तुम तो जानते ही हो कि हम हमेशा प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, सिंपल। लेकिन वो प्रोफेशनल तुम्हें पसंद नहीं आ रही, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरी बात सुनो पार्टनर, डेफनी को बुलाते हैं और उससे पूछ लेते हैं, ठीक है? कुछ भी कर लो, काम सही होता ही नहीं, फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं करना कुछ चाहती हूँ, होता कुछ है। मुझे सब कुछ पलटना होगा अब। उमर के पागलपन को देखो। पागल, प्यार में पड़ने के बजाय न जाने किन चीजों में पड़ा हुआ है। नहीं, मुझे इसे संभालना ही होगा। मीने, मेरा बैग लाओ। जी सर। डेफनी, बताओ, ये तस्वीर तुम्हारी है ना? मैं भी सोच रहा था कि आखिर कोरे ने ये खूबसूरत लड़की कहां से ढूंढ निकाली। ये टॉपिक है क्या सिनान? हाँ, यही टॉपिक है। डेफनी, ये बताओ, क्या तुम हमारी कंपनी की मॉडल बनना चाहोगी? मॉडल?
समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। प्रपोजल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम मुझे सूट नहीं करता। मैं अपने काम में बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है? अरे यार, निकल गई हाथ से। बस सिनान बस, दूसरी मॉडल ढूंढनी है और मेरे लिए नई असिस्टेंट भी ढूंढनी है। हाँ बिल्कुल ढूंढ लेंगे, इसी हफ्ते हायर कर लेंगे किसी ना किसी को। नहीं नहीं, इस बार मैं खुद देखूंगा। बाद में प्रॉब्लम होती है, मुझे झेलना पड़ता है। जी यही सही रहेगा सर। उसके लिए भी अच्छा होगा कि पहले से ही अपने बॉस को जान लेगी, वरना बाद में बहुत मसले होते हैं ना सर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। अपने हथियार डाल दो, एक दूसरे पर गोली मत चलाओ। अर्जेंट कॉल है। हेलो, 1 मिनट, मैं जा रहा हूं। तुम लोग एक दूसरे पर गोलियां मत चलाना, ठीक है? आराम से उमर और डेफनी, मैं अभी आता हूं। हेलो, क्या हाल है? मैं भी चलती हूँ फिर, यहाँ क्यों रुकूं? जाओ, बिल्कुल जाओ, जा सकती हो, जाओ। उस रात वो सर आज भी हाय, सॉरी, मैं चलती हूँ सर, जा रही हूँ। जाओ जाओ, चलती हूँ फिर। क्या क्या देख रहे हो? अरे अब मैंने क्या कर दिया? आज तो सभी तैश में लग रहे हैं। क्या करूं, मैं भी तैश में घूमूं? तैश लेकिन दिखाते कैसे हैं? क्या हो रहा है यहाँ? हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? खुदा की कसम, देखो मेरा दिमाग खराब नहीं करो इस टाइम। एक से बढ़कर एक कामचोर। मेल्स का जवाब चाहिए मुझे फौरन। सब गड़बड़ हो गया है। मुझे इस मसले को जल्दी हल करना होगा, वरना मैं भी फंस जाऊंगी। कुछ खास सोचना होगा। वैसे टॉपिक क्या था मैडम? यास्मीन, क्या तुम मॉडल ढूंढ रही हो ना? तुम जानती हो कि ये काम अब तुम्हारा है। फिक्र न करो, मैं कर लूंगी। लेकिन शुरू से मैं कह रही थी, उस कोराए को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दो तुम लोग। देखो क्या किया है उसने। क्या किया है उसने? हाँ, जरा तुम मुझे बताओगी? मैं जानना चाहता हूँ कोरे ने आखिर ऐसा क्या किया है, बताओ तुम मुझे। मेरा मतलब कंपनी के साथ ऐसा फ्रॉड, झूठ वगैरह। जैसे तो बाकी कोई झूठ बोलता ही नहीं। वो फोटो मैंने भी अप्रूव की थी, मैंने और उमर ने दोनों ने मिलकर। यानी हम दोनों को पहली दफा एक ही चीज पसंद आई थी। इसका मतलब पता है ना तुम्हें? बताओगी? तुम्हें पता है? लिख के ले लो दारिया। डेफनी ये हफ्ता खत्म होने से पहले इस कंपनी से निकाल दी जाएगी। बहुत ढील दे दी है इसे, बहुत हुआ। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। सही कहा। आप बहुत मजाक में हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हूँ। अभी आप लोग मुझे और जानोगे, फिर आप लोग मेरे बगैर रह नहीं पाओगे, देख लेना। क्या कहती हो गर्ल्स, आज शाम में कहीं चले क्या? हाँ, कहीं चलते हैं, अच्छा सा वक्त गुजारते हैं। हाँ? क्या हाल है लड़की भगाने वाले? क्या मैं? हाँ, तुम्हारी सब लड़कियां निकल गई। कम से कम कुछ तो बोलो। इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूं मैं। क्या ख्याल है, कुछ चाय कॉफी पी ले? सिनान, यहाँ सभी काम कर रहे हैं, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। क्या कहते हो, चले? ठीक है, चलें। आओ फिर। चलें नजमी साहब, आप चलिए। अरे देखो तो कौन आया है। हमारे कैफे पे तो आज बड़े बड़े लोग आए हैं। खुशामदीद आंटी, लाइए मैं आपके हाथ चूमूं। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, आइए यहाँ बैठिए।
तुम भी बैठो। वैसे एक बात कहूँ आंटी, अगर आप हमारे मोहल्ले में आई तो मुझे लगता है कि आपको देख के वहाँ की सारी लड़कियाँ जल जाएंगी। माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं आप। निहान की माँ हूँ ना, इसलिए मक्खन लगा रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं तो बस आपकी खूबसूरती को बयान कर रहा था। अच्छा वैसे क्या पियेंगे आप लोग? चाय, कॉफी, सोडा या शिकंजी? हमें कोई जल्दी नहीं। मतलब अब तुमने नौकरी करने का फैसला कर लिया, छोड़ दिया वारागर्दी? हाँ, वो वक्त अब चला गया। अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है, फिर देखिएगा आप मुझे। हाँ हाँ, अभी तो शुरुआत है। इसने अपना हुलिया भी सुधार लिया है। अंधी नहीं हूँ मैं, नजर आ रहा है मुझे। नहीं अम्मी, मैं तो बस आपको बता रही थी। पता है मुझे, चुप रहो तुम। अब तुम बड़े हो गए हो, लग रहा है कि कोई मर्द खड़ा है मेरे सामने। तो पहले क्या मैं औरत नजर आता था इनको? क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, आप यहाँ पर आई अच्छा लगा। वैसे आंटी, मर्द बनना भी कोई आसान काम नहीं होता, एक bड़ी जिम्मेदारी होती है। अपनी होने वाली बीवी के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। उसकी इज्जत करना, उसे टाइम देना, उसकी हिफाजत करना। और असल मर्द वही होता है जो अपनी बीवी की इज्जत करे, उसे फूलों की तरह रखे। और ये कि जिस घर में औरत खुश नहीं, उस घर में कभी खुशियां नहीं आती। और मर्द के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जरा हमारे लिए कुछ पीने के लिए भी ले आओ। जी आंटी, जैसा आप कहें। कैसे हुआ ये सब कुछ मुझे भी नहीं पता नजमी साहब। हम दोस्त थे, साथ में थे, खेलते थे, हंसते थे, अच्छी लड़की थी। देखते ही देखते वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। सही कहा, देखते ही देखते तुम्हारे जहन पर सवार हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। वो नहीं तो अब कुछ भी नहीं। मेरा मतलब काफी खाली खाली लग रहा है मुझे। बस आंखें उसे ढूंढती रहती हैं, हर वक्त उसके ख्यालों में घूम रहता हूँ। बहुत याद आती है उसकी। आई मिसार। ऐसा ही होता है भाई, पहले समझ नहीं आता, जब आपको जिंदगी बदमजा लगने लगती है तो फिर जिंदगी में मजा लाने के लिए हर जगह उसे देखना चाहते हैं। तब आपको पता चलता है कि आपको उसकी लत लगी है। तो फिर मुझे उसकी लत लग गई है, यानी ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन क्या? कैसे बताऊं कि कभी कभी मुझे शक सा होता है कि कहीं उमर के दिल में भी उसके लिए इस तरह की फीलिंग्स तो नहीं है ना। ओह, एक लड़की को चाहने वाले हजारों, लेकिन वो मिलती एक को ही है। उमर से पूछा था मैंने, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है? क्योंकि वो रात दिन एक साथ रहते हैं और हंसते मुस्कुराते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ फील किया। उमर ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं कहा उसने। कुछ होता तो बता देता, क्योंकि बचपन का दोस्त है मेरा। अगर ऐसा होता तो तुम भी समझ जाते ना सलाम। बिल्कुल समझ जाता मैं मर भी रहा होता उसके प्यार में तो कभी उसकी तरफ नहीं देखता। और उमर भी बिल्कुल ऐसा ही करता। मतलब दोस्त को दुखी नहीं देखोगे? जी कभी भी नहीं। कहा ना, बिल्कुल ऐसा ही करता, क्योंकि हमारी दोस्ती सबसे पहले आती है। इस तरह के हालात में फैसला औरत करती है, यानी इंतखाब औरत का होता है। हम मर्द लोग बस गिलहरी की तरह बैठकर उनका इंतजार करते रहते हैं। सही कहा आपने। तो फिर देखेंगे नजमी साहब। हाँ देखते हैं। हेलो उमर सर। जी जी, सीवी तैयार है, बस अभी लेकर आती हूँ आपके कमरे में। ओके। वेलकम नरमीन मैडम, आपको देखकर खुशी हुई। थैंक यू। मिस्टर नजमी कहाँ है? बाहर गए हैं। या अल्लाह, क्या हो रहा है ये? कोरे सर की तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है। अरे ऐसे क्या हो गया? या अल्लाह, सही तरह करना। हाय हाय हाय, हमारे आर्टिस्ट को किसने दुख दिया? मिस्टर कोरे, कैसे हैं आप? क्या हुआ आपको? सब उल्टा हो गया मेरी जान, सब उल्टा। हाय,
मिस्टर कोरे, जिंदगी इसी का तो नाम है, कभी उल्टी कभी सीधी। अच्छा ठीक है, लड़कियों परफ्यूम लाओ, जाके परफ्यूम परफ्यूम। क्या कर रही हो? ठीक से हवा दो ना, ये तुर्की के बेस्ट फोटोग्राफर हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, तुम तो इनकी क्रिएटिविटी के साथ में खेल रही हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आए आए, चलो चलो परफ्यूम लाओ। हटना। आए, डेफनी, ये लोग, इंडस्ट्री के लोगों की बात कर रहा हूं। कभी कभी ये बहुत जालिम हो सकते हैं। अगर तुम मॉडल बनना कबूल करती हो तो। नहीं नहीं, मतलब कि मैं कभी नहीं करूंगी। मतलब तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो। लेकिन देखो, कोरे ने कहा कि वो हार्ट पेशेंट है, तुम्हें उस पर भी रहम आ गया। समझ गई सर मैं। दरअसल कभी कभी ऐसी बेवकूफियां ना कर देती हूँ मैं, इस तरह की। कुछ समझ नहीं आता ना। पानी की तरह हो तुम। काम पर लगते हैं। हाय अल्लाह, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हाय हाय, मैं आ रहा हूँ। कोरा, बस भी करो, बहुत काम है। अब बस करना चाहिए ना मुझे। प्लीज। हाय अल्लाह, अगर तुम कहती हो तो रोक देता हूँ। चलो हटो, अजीब सी शक्ल, हटो। तुम भी जाओ, चलो यहाँ से। क्या हुआ डार्लिंग? हाय नेहरू, तुम्हें क्या क्या बताऊं, उन सब ने मुझे घेर लिया था, और उस चुड़ैल ने भी। हाँ, मुझे बैठने को कहा। हाँ तुम्हें? हाँ हाँ भाई, मुझे और किसे। मुझे लगा मेरा बीपी शूट कर जाएगा और मैं उसी वक्त ऊपर चला जाऊंगा। तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट का कोई मेरे कोरिश को परेशान नहीं कर सकता। मैं देख लूंगी, तुम हाय फिक्र ना अल्लाह, करो। कुछ तो करो ना तुम। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। जाओ, कोई नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारे जैसा। हाय। सर, जब तक आप फाइल चेक कर रहे हैं मैं जाऊं क्या? इन चारों के साथ लॉन्च के बाद जितनी जल्दी हो सके मीटिंग फिक्स करो। आज ज्यादा काम नहीं है। ठीक है। उमर सर, वो असल में रात में मैं वाकई जाना नहीं चाहती थी। नहीं, मतलब हाँ, फरियाल मैडम के चक्कर में आई थी मैं। दरअसल जैसे मैं रेड करने आई थी। नहीं यार, हो सकता है कि ऐसा भला। जैसे वो किताब भी तुमने मेरे लिए नहीं खरीदी थी, फिर रात में आकर मेरे सारे कप्स तोड़ने वाली तुम नहीं थी, तो फिर मेरे रूम में आराम करने वाली तुम नहीं थी ना, है ना? कब्ज के लिए दिल से सॉरी करती हूँ सर मैं फिर से। उफ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्म की कोई बात नहीं है, मैं समझता हूं। मेरे ख्याल से हमको खुलकर बात कर लेनी चाहिए, है ना? क्या मसला है? अरे यार, उमर! अरे दरवाजा क्यों बंद है? उमर! दरवाजा लॉक? हाँ। कभी कभी तेज बंद करने से खुद ही लॉक हो जाता है। खुश आमदीद चाची। डेफनी, तुम वो मीटिंग की तैयारी करो, लॉन्च के बाद वाली। जी ठीक है। हाय माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम दोनों की मोहब्बत को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। चाची, कोई मोहब्बत नहीं अभी। कैसे आना हुआ चाची?
आई तो हूँ लेकिन जल्दी चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरी जान। जी बिल्कुल चाची, आप बताइए। अगर आप कहें तो मैं डेफनी को बाहर भेज देता हूँ। नहीं भेजो, बस मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए। मैं डेफनी को मांगूंगी उसकी फैमिली से तुम्हारे लिए। मजाक मजाक, कभी कभी मैं कितना अच्छा मजाक कर लेती हूँ। तुम लोगों को कैसा लगा? खैर, मैं डेफनी को ले जाना चाहती हूँ। क्या ले जाऊँ आज के लिए? शॉपिंग में ये मेरी कुछ मदद कर देगी प्लीज उमर। चाची बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन डेफनी सिनान की असिस्टेंट है, मतलब सिनान से परमिशन लेनी होगी आपको। अच्छा ये बात है। हाँ जानती हूँ तुम भी ना। सही है फिर, आओ डेफनी, खुदा हाफिज। जाओ जाओ। चलो। नरमीन मैडम, आजकल आप मेरे साथ काफी अच्छे से पेश आ रही हैं। ओहो, मैं तुमसे कब बुरी तरह पेश आई हूँ? कम अकल। अब चलो जल्दी से, देर हो रही है हमें। ठीक है, एक सेकंड। दारिया, वो देखो, इन 4 लोगों के साथ ना सर उमर की मीटिंग फिक्स करनी है। तुम इन्हें कॉल कर दो। इसे देर हो जाएगी, शॉपिंग पे जा रही है मेरे साथ। लेकिन सिर्फ मीटिंग फिक्स करनी है, ठीक है? समझ गई ना? जल्दी करो डेफनी। अरे दारिया, मेरा बैग और फाइल ना वहाँ उस टेबल पे रखा है, मुझे तुम वो ला कर दे दोगी प्लीज? बहुत शुक्रिया, थैंक तुम यू। पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा? सोच रही हूँ बालों का कलर भी चेंज हो जाए। एक इस सेकंड सीजन के रंग पहनने चाहिए तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। अरे डेफनी, कितनी देर हो गई है, तुम कितना वक्त जाया करती हो। पता है बाहर कितना टाइम लगेगा? एंट्री, एग्जिट, और यहाँ तुम्हारी बातें। हेलो सर, हेलो सिनान, बस भी करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। हो गई तुम्हारी बातें, अब चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ठीक है, चलते हैं ना, बस अभी रुक जाइए, अभी निकल जाइए। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, मतलब बचा लिया हमें। कैसे? हाय, सिनान की असिस्टेंट बनकर, मतलब तुम बड़ी चालाक निकली। मतलब तुमने देखा कि लाउंज में सब बर्बाद हो गया है तो तुमने दूसरे दरवाजे से एंट्री मार दी। ऐसा कुछ नहीं है। हम इस पर बात करेंगे। मानती हूँ कि मैं गेम से बाहर हो गई थी, लेकिन अब नजमी आ चुका है मैदान में। मेरा दिमाग उलट पुलट हो गया है, लेकिन अब मैं हमले के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। किस पे? तुम हमारा हथियार हो, लेकिन पहले हम कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। सब कुछ समझाऊंगी। हम लेवल अप हो गए हैं, चलो शॉपिंग करते हैं। मैं अपने पैसे खर्च करने के मूड में हूँ। अरे फिर से शॉपिंग यार। क्या फिर से शॉपिंग? देखो, अभी फ्रेश होने के लिए मैच देखते हैं, औरतें शॉपिंग करती हैं। इतनी सी बात है, क्या क्या सिखाऊं तुम्हें? देर हो रही है, चलो अब। क्या उठा लूं मैं ये? शुक्रिया। सरदार, हाँ भाग कर आई हूँ 2 मिनट के लिए। अम्मी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि लड़का तो हीरा है। हाँ, ये हीरा वीरा क्या होता है? कोई अच्छा सा लफ्ज़ क्या है यार? बकवास करना बंद करो। अम्मी को तुम पसंद आ गए हो, उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? वैसे ऐसा दामाद मिलेगा भी नहीं उन्हें। चलो ज्यादा कूल मत बनो। तुम तो पहले ही परेशान थे ये सोच के कि कहीं हमें इनकार ना कर दें। मैंने तो अपने आप को मनवा लिया, अब तुम सोचो। क्या सोचूं? यही कि नानी राजी होंगी या नहीं। देखते हैं कि तुम्हारे बारे में नानी क्या राय रखती हैं। वैसे वो तुम्हें हम्माम ले जाने का भी कह सकती हैं। सरदार, फालतू बातें मत करो, तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी मैं। फिर से गुस्सा करके दिखाओ। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, कोई इतना हसीन कैसे लग सकता है गुस्से में? देखो तो जरा, आंखों से अंगारे निकल रहे हैं। इन आंखों में तो मैं कुर्बान जाऊं। अच्छा एक किस तो दो। पागल मत बनो, इतने लोग हैं यहाँ पर। गाल पर करूंगा ना, आओ यहाँ। मीठी मीठी। क्या लगाया था गालों पे? पागल। अब मैं चलती हूँ। कहीं भी चली जाओ, ढूंढ लूंगा तुम्हें। पागल कहीं का। तुम नहीं जानती क्या कि मैंने उमर की शादी का प्लान एक मकसद के तहत बनाया था? उमर इप्लिकची की हर चीज। क्या मकसद? जितना बता रही हूँ सुन लो, एक्स्ट्रा सवाल नहीं करो। देखो,
तुम उमर के दरवाजे से घुसना चाहती थी, लेकिन तुम उसमें फिट नहीं आई। उमर ने घंटी भी नहीं सुनी। जैसे ही उसने घंटी की आवाज सुनी, दरवाजे की तरफ बढ़ा, फौरन रुकावटें आ गईं। फिर उसने दरवाजे से झांका तो तुम छोटी पड़ गई। नरमीन मैडम, आप क्या बातें कर रही हैं? खैर छोड़ो, अभी हमारे सामने इससे भी बड़ा मसला है। माम्बा, ब्लैक माम्बा। क्या? ब्लैक माम्बा हुलूसी बाबा। वो 4 उम्र के बराबर हैं, बल्कि 5 उम्र के बराबर 5 गुना। असल में वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन वो कहो कहो, शर्माओ नहीं। सिनान सर ने मुझे कहा था कि जानती हूँ खेल खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। सिनान खेल से बाहर है, उसे पता ना चले। एक और राज, तो खेल खत्म नहीं हुआ है क्या नरमीन मैडम? बताइए ना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। अब मुझे सिनान सर से भी झूठ बोलना पड़ेगा। अरे तो क्या हो गया? मैं तो 100 में से 90% वक्त झूठ ही बोलती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन तुम क्यों इतनी परेशान हो लड़की? हाँ, क्योंकि मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोल पाती हूँ ना। अरे जो भी है, देखो हुलूसी बाबा से मैंने हो सकता है कुछ झूठ बोले हों। इससे वैसे हम झूठ ना ही कहे तो बेहतर है, मुबालगा कह सकते हैं। क्या मतलब? मैंने हुलूसी बाबा को तुम्हें इस्तांबुल की काफी मालदार फैमिली की सुघड़, सलीकामंद, खूबसूरत और शरीफ लड़की बताया है। पता है तुम्हें? वो तो मैं हूँ ही। हाँ, लेकिन इस्तांबुल की नहीं हूँ। अमीर भी तो नहीं हो ना। खैर, वो बात मैं संभाल लूंगी, लेकिन आज हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। ओ आइए आइए, मेरी नानी। लेकिन वो घर वाले हमारे बीच के एग्रीमेंट के बारे में नहीं जानते हैं ना। अरे लड़की, इतना सब तो मैं भी जानती हूँ। ठीक है, कुछ इंतजाम कर लेते हैं फिर हम लोग भी, है ना? हाँ, ये सही रहेगा। अरे मैंने तुम्हें तैयारी करने को नहीं कहा, बस तुम वक्त पर घर पहुँच जाना, क्योंकि मैं तुम्हारी नानी से तुम्हारा हाथ मांगूंगी। ये डोमेस्टिक लीग में नहीं होगा, हम इंटरनेशनल लीग में जा रहे हैं। समझी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी तैयारियां शुरू करवा देती हूँ। छोटी को मैसेज कर देती हूँ। 1 सेकंड रुकिएगा आप। हाँ जरूर करो। क्या हो रहा है? उमर सर अपने लिए असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं, ये अप्लाई करने आई है। मिस मैरिस आ जाएं। ये कैसी असिस्टेंट चुनी जा रही है भाई? मॉडलिंग का टेस्ट लिया जा रहा है क्या? नहीं, मतलब ये असिस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। असिस्टेंट के लिए डिमांड ये रखी है कि टांगें लंबी होनी चाहिए। अरे यार, मजाक कर रही हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। डेफनी जान, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं? मदद? किस चीज में? पिछले साल की मीडिया रिसर्च में इस साल की लाउंज से कंपेयर करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ किस एरिया में प्रोग्रेस है और कहाँ कमी रह गई है। क्या कहती हो तुम? ठीक है, आप दारिया की मदद ले लेती, लेकिन हाँ, वो तो उमर सर के काम में बिजी है, ये भी है। हाँ, ऐसा ही है। इसी वजह से सारा काम तुम पर है और ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ठीक है। उसने मुझे मेरी जान कहा क्या? मेरी जान? जरूर इसके पीछे भी कोई साजिश है। अरे तुम? आ सकता हूँ? अरे आओ आओ, चलो बैठो।
दिल नहीं लग रहा था। उस दिन के लिए माफ कर दो यार, बेवकूफ था मैं। तुम तो मेरे गुस्से को जानते ही हो ना। जानता हूँ। उमर की नाराजगी बहुत तकलीफ देती है यार, और जब वो तुम्हारे इतने करीब होता है तो मुझे जलन होती है। ऐसा मुझे फिर भी नहीं करना चाहिए था। गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। समझ लेना किसी सन की बुड्ढे को माफ कर दिया। देखो मेरे दोस्त, तुम्हें आज मैं एक बात बताता हूं। कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। अरे मेरे दोस्त, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है यार, तभी तो उमर तुमसे इतना प्यार करता है। मुझे बताओ, मैं इस बच्चे का क्या करूं यार? मुझे बहुत दुख होता है। क्या कभी तुमने सोचा है कि वो तुमसे इतना नाराज क्यों रहता है? उसे समझने की कोशिश की है? मैंने उसकी माँ को बहुत परेशान किया है। वो हमारी तरह की नहीं थी, वो कुछ अलग थी। क्योंकि हमारे खानदान में ही शादी होती थी। लेकिन सालों बीत गए इस बात को। अब माफ कर देना चाहिए, माजी को भुला देना चाहिए। तुम भूल गए? क्या मतलब? तुम बदल गए हो? पछतावा है तुम्हें, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी बात सुनो, हमेशा उल्टा कहा जाता है। बड़ों को भी छोटों से माफी मांग लेनी चाहिए। देखो, छोटा होने का मकसद गलत होना नहीं होता। देखो, आजकल जमाना बदल रहा है। लड़की को तो देखो जरा, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उमर सर ने झाड़ा है। यानी आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें आती हैं उमर सर। क्यों काम नहीं कर रही? क्या प्रॉब्लम है यार? देखती हूँ उमर सर, मैं देखती हूँ। मैं भी देखता हूँ। हाय हाय हाय, कहीं तबाही ना मच जाए। ठीक है, आप आओ। आप सेलेक्ट हो गई हैं। रूम ये है, आज से काम शुरू कर सकती हैं। डेफनी, इनकी जरा हेल्प करो, इनको काम के बारे में समझाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं समझा। जो मैंने कहा उन पर गौर करना। उमर बहुत अच्छा लड़का है, वो तो है। उसे ये यकीन दिलाओ कि तुम बदल गए हो, वो तुम्हें जरूर अपनाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज जा रहे हो, लेकिन अगली बार खेले बगैर नहीं जाना। फिक्र ना करो तुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाओ दो मुझे। अरे नहीं, मुझे दो। अब अरे मैं पे कर दूंगा। अरे रहने दो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया। तो क्या होगा इस जंग का, बताओ मुझे। कौन सी जंग? अरे भाई, वही प्यार की जंग। कौन से प्यार की जंग नजमी साहब? अरे डेफनी का पता है ना, उसका क्या होगा, बताओ मुझे। हाँ, वो प्यार की जंग की बात करें आप। नजमी साहब, मेरा बात करना ज़रूरी है, मतलब साफ साफ कह दूंगा मैं। आप जानते हैं मैं फ्लर्ट नहीं करता, और आप जानते हैं मैं ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जानता हूँ सिना, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। तुम अच्छा सोचते हो। प्यार की दौलत और रहमदिली, ये सारी खूबियाँ तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम अच्छे हो सिनान, लेकिन अपने आप को किसी और के लिए दुखी मत करना। ठीक है भाई। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी इंसान को दुखी देखूं, बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता सिना, सबके लिए कुछ अलग लिखा है। मैंने सोचा तुम्हें आगाह कर दूं। चले? हाँ चले चले। चलो आओ सिना। पहले आप चलिए। चलिए सर। वो तुम्हारा नाम क्या था? जब तक मुझे याद नहीं होता ना, मैं तुमसे 1000 दफा पूछूंगी। मुझे माफ कर देना, तुम नाराज मत होना।
जयरन। हाँ, अच्छा अच्छा। तो फिर देखो, सबसे पहले ना मैं तुम्हें काम से रिलेटेड बातें सिखाऊंगी, लेकिन एक एक करके। तुम्हें सब कुछ ध्यान से सीखना होगा, समझ गई? सुबह के नाश्ते का भी सुना था मैंने। ओ हाँ, रुको, उसका नंबर भी आएगा, लेकिन सबसे पहले काम की बातें सीखनी होंगी, ठीक है? सुबह सर उमर आते ही कमरे में जाते हैं। उनको काम से रिलेटेड हर खबर तुम्हें देनी होगी, ये बात याद रखना तुम। ठीक है, और बताओ। तुम्हें स्केड्यूल में हर चेंज की गई खबर उनको जाकर देनी होगी, वो इस मामले में बहुत हसास है। ठीक है? रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें अभी सारी जानकारी नहीं दी है मैंने। दिमाग का इस्तेमाल करोगी तुम, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना बेवजह जाकर। देखो उमर सर को ना ये फजूल हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठाकर ताला मार लो, ठीक है ना? बस तुम्हें सबसे ज्यादा स्केड्यूल का ख्याल रखना है। मैंने सुना है कि उमर सर बहुत गलतियां निकालते हैं, क्या ये सच है? हाँ, निकालते तो है वो। तो बिना इंटरव्यू किए उन्होंने मुझे कैसे रख लिया ऑफिस में? बहुत लंबी कहानी है, अभी उस बारे में बात नहीं करते हैं, तुम अपने काम पे ध्यान दो। अरे तुम सर उमर के पास काम कर रही हो, तुम्हें और क्या चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं हैरान हूँ, वैसे उमर सर कहाँ हैं? एक हफ्ता बगैर असिस्टेंट के काम करने से ना उनका थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। वो अभी ना नॉर्मल नहीं है, थोड़ा गुस्से में है। अल्लाह जाने कहाँ गए। उन्हें गुस्सा भी आता है? हाँ, है तो बिल्कुल बारूद की तरह, बेइज्जती नहीं करते, लेकिन समझ गई हो ना तुम? कुछ बुरा नहीं निकालते मुंह से। हाँ, पोलाइट है, हेल्पफुल है। तुम उनके साथ ना खुद को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह महसूस करोगी, बहुत खास, बहुत कीमती, दुनिया की सबसे खास असिस्टेंट की तरह। कभी कभी लेकिन गुस्सा भी करते हैं, और कभी कभी तुम्हारी तरफ प्यार से भी देखेंगे, और खुद को माफ भी करवा लेंगे। बहुत मीठी आवाज से बात करते हैं वो, तुम्हारा हाल पूछेंगे, और तुम्हें बिल्कुल एक छोटे पप्पी की तरह मासूमियत से देखेंगे। हाय, पागल हूं मैं, कसम से पागल ही हो गई हूं मैं। क्या? कुछ नहीं, वो दरअसल ना मुझे दौरे पड़ते रहते हैं, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ, अगर ऑफिस का काम खत्म हो गया है तो क्या हम उमर सर के घर चले? घर पर? ठीक है ठीक है, चलते हैं। अब उमर सर को कॉफी से नफरत है, बिल्कुल पसंद नहीं करते वो कॉफी। सुबह खाली पेट पर एक कप सौंफ की चाय पीते हैं, याद रखना। इसको तुम्हें उन्हें नाश्ते में देना होगा, ठीक है? और हाँ, उनको नाश्ते में क्या देना है? हाँ, हर तरह की घी तेल वाली चीजें बहुत मजे लेके खाते हैं। ओहो, जब भी इतने फिट नजर आते हैं वो। क्या मतलब? इस बात का क्या मतलब है? कैसी बातें कर रही हो तुम? कहाँ नजरें चलती हैं तुम्हारी? कहाँ कहाँ देखती फिरती हो? खैर, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो बस। सुबह देर से उठते हैं वो। ओ नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। सुबह जल्दी उठते हैं। हाँ हाँ हाँ, जल्दी उठते हैं, मुंह से गलत निकल गया। सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। हाँ, मामला कहीं खराब ना हो जाए। नोट्स ले रही हो? हाँ। आज के लिए इतना काफी है। अरे रुको, बस हो ही गया। तुमने कुछ कहा नहीं? किस पे? लिपस्टिक पे, नई ली है मैंने। खैर है, मुझे लगा था तुम ध्यान देते हो। फैशन इंडस्ट्री में तो आप हैं, और हम ठहरे बेचारे छोटे लोग। हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं भाई। शायद मुझे ताना मारा जा रहा है। अरे नहीं बाबा, हमारी इतनी जरूरत। बस करो, माफी भी मांग ली, और क्या करूं? ओह ओके, ठीक है, परेशान करोगे और। लेकिन तुम जानते नहीं हो, हार मानना मेरी फितरत नहीं है। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मैंने गलत इंसान से पंगा लिया है? इसका क्या मतलब? मुझे संभल के रहने को कह रहे हो? ठीक है, रह लूंगी।
कितना आरामदेह स्लीपर है, मेरे तो कपड़ों से भी मैच कर गई। यहाँ बैठिए। ओह, मैं तो इतना थक गई, ठंड भी कितनी है। डेफनी जाओ बेटा, मिस नरमीन के लिए शॉल लेकर आओ। लाती हूँ। हाँ, ठंड है थोड़ी बहुत। बहुत अच्छी बच्ची है डेफनी आपकी, इतनी अच्छी कि कोई भी हसद करने लगे। बहुत अच्छी तरबियत की है आप। ये ले। हाँ, माँ नहीं है, बाप नहीं है, तीनों की तरबियत मैंने ही की है। डेफनी ने भी मेरा बहुत साथ दिया। बहुत जिम्मेदार बच्ची है ये। अरे वो वाली आंटी। आंटी? अरे भाई, ऐसे ही तुम तो शुरू हो जाती हो। इंसान पहले सलाम करता है। चलो आओ आंटी के हाथ चूमो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही होशियार बच्ची है हमारी ये इसरा। डेफनी, मैं तुम्हारी नानी से कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम बच्चे जरा अंदर जाओ। हम बच्चे? चलें फिर, ठीक है। चलो छुटकी, हम दोनों अंदर चलते हैं। हाँ, मिसेस दुर्गन, मेरी भी एक बेटी है, फिलहाल दूर है मुझसे। जल्दी आ जाएगी मेरे पास। डेफनी को देखकर उसकी याद आती है। मेरे कहने का मतलब है, डेफनी मुझे बेटी जैसी लगती है। अच्छा है, डेफनी बहुत प्यारी बच्ची है। अल्लाह जानता है, मुझे तो बस उसकी बहुत फिक्र रहती है। थोड़ी टेंशन में रहती है, मगर फैसले सही लेती है। बुरे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखती वो। हर अच्छा इंसान उसका दोस्त है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मिसेस दुर्गन, देखिए, असल में मेरे बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। जब से डेफनी हमारे पास जॉब कर रही है, उस वक्त से ही हमें वो बहुत अच्छी लगती है। डेफनी से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। अब आपकी इजाजत के साथ हुलूसी बाबा को मैं आपसे मिलाना चाहती हूँ। देखें मिस नरमीन, मुझे काम वाला मामला कुछ ठीक नहीं लगता, पर मैं डेफनी पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ। उसके काम में कुछ गड़बड़ ना हो, इसीलिए हम इस तरह के मामलात में बहुत एहतियात करते हैं नरमीन जी। और हाँ, वैसे सभी दोस्तों के लिए घर हमेशा खुले हुए हैं, आए और बैठे यहाँ। बस यही कहना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। बस दुर्गन साहिबा, भरोसा कीजिए आप मुझ पर। डेफनी मेरी भी तो बेटी है ना। परेशान ना हो, मैं बहुत ख्याल रखूंगी उसका। भरोसा रखे मुझ पर। मुझे यकीन है इस बात का, बाबा जान भी डेफनी को बहुत पसंद करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हाँ, जगह तो अच्छी है वैसे। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। मैं तुम्हें देखना चाहता था। आओ। कोरे, मैं अपने लिए जरा कॉफी बना रहा, क्या तुम पीना पसंद करोगे? ठीक है, बना दो। उमर जान, वो आज की बातों की वजह से तुम्हें देखे बगैर ऑफिस ही चला गया था ना, इसीलिए तुम्हें देखने के लिए आ गया मैं। ठीक है भाई, तुम उस मॉडल के बारे में बहुत सही हो। मैं ही गलत था, तुम्हें बताने आया हूँ। तुम्हें तो पता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट ईगो पे ले जाते हैं। तुम भी एक अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम बन जाओगे एक दिन मेरी तरह। हाय अल्लाह, मैं तो बात ही भूल गया। देखो, मुझे माफ कर दो डार्लिंग, कर दो ना। कोरे, तुम मुझे जानते हो, मैं उस इंसान को हैंडल नहीं कर पाता जो मुझसे झूठ बोले। हाँ हाँ भाई, मैं जानता हूँ मैं गलत था। पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ रहा था उस टाइम मेरे। मुझे तो उस टाइम कोई भी मॉडल अच्छी ही नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने डेफनी को डिसाइड किया। और तुम तो मेरी नज़र जानते ही हो। वैसे तुम बहुत खुशनसीब हो, लेकिन याद रखो, आइंदा मुझे बताए बगैर ये हरकत मत करना तुम, ठीक है? ठीक है जान, अब से तुम जैसा जैसा बोलोगे मैं वही करूँगा। मुझे अच्छी तरह से सबक मिल चुका है, अब मैं पीठ पीछे तुम्हारे कुछ नहीं करने वाला।
हाय जान, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? हाँ, माफ कर दिया मैंने तुम्हें। हाय कितना अच्छा है, मुझे गरम कर दिया इसने। बहुत खूब। हम आपसे ठीक हैं, बस ये कहो। हाँ गोरे, हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज रात का क्या प्रोग्राम है? बात दरअसल ये है कि मैं अपने रास्ते। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे ये खत्म कर देना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं शुक्रू, उमर सर का ड्राइवर। क्या आप उमर सर के न्यू असिस्टेंट हैं? जी हाँ। घर की चाबी दे देता, लेकिन डेफनी ने आपके बारे में कुछ बताया नहीं है। ओहो, आपसे क्या मतलब है? डेफनी से चाबी ले ली है मैंने। चलिए ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। ये हो गए 2 चम्मच। अब पेटिस। अरे ये क्या, यहाँ तो खमीर ही नहीं है, बस हरी हरी सब्जियां हैं। शुक्रू भाई, वो जो न्यू असिस्टेंट है वो आ गई है क्या? हाँ, आ गई, अंदर है वो। हाँ। तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? बताओ क्या बात है? शुक्रू भाई, मुझसे ना बहुत बुरा हो गया है। शैतान वाला काम किया है मैंने। शैतान वाला? तुमने? कसम से। मुझे अंदर जाना है, चले मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ख्याल रखिए। हाय, मैं तो बिल्कुल नरमीन मैडम की तरह हो गई हूँ। उन्होंने ना बिगाड़ के रख दिया मुझे। भागो लड़की भागो। अरे आपका यहाँ क्या काम है? सुबह आते ही मैंने यहाँ सब संभाल लिया था। नहीं, तुमने कुछ भी नहीं संभाला है। मुझे चेक करना होगा। हटो, मुझे देखने दो जरा। हटो यहाँ से। तुम अब उमर सर की असिस्टेंट नहीं हो। मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ, खुद संभाल लूंगी। देख लो, सब तैयार है। बस एक ब्रेड ही तो बची है, वो मैं ऑफिस जाते हुए रास्ते से ले लूंगी। ब्रेड की बातें कर रही है, रास्ते में से खरीदने की बात कर रही है। लड़की, सर उमर ना कभी भी बाहर से ऐसे उठा के खाना नहीं खाते हैं, समझी तुम? चलो जाओ बाहर गार्डन में बैठो और इंतजार करो, मैं देखती हूँ। सब देख लूंगी, तुम जाओ यहाँ से अभी। चलो 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 चलो। हाय, ये कहवा। डालो 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 डालो। कैसे हो शुक्रू भाई? अल्लाह का शुक्र है, आपकी न्यू असिस्टेंट आ गई है। हाँ, आ गई है। लेकिन आपको डेफनी की आदत हो गई होगी। हाँ, सही कहा आपने। घर जाते ही पहले उसे देखना, उसे किचन में जाकर भाग दौड़ करते देखना, उसकी मीठी मीठी बातें, फिर एकदम से फालतू बातें करने लगना। ऐसी ही बात है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बस वो कुछ ना कुछ करते ही रहती है अक्सर। समझ नहीं आता गुस्सा हूँ या खुश हूँ। मैं सच कहूँ तो ऐसी लड़की का दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। डेफनी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जो भी हो, मैं अंदर हूँ, आराम से काम कर। जी बिल्कुल। Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığımda. Bildin ne varsa yalan aslında. Korktun ne varsa bırak arkanda. गुड मॉर्निंग उमर सर। गुड मॉर्निंग। डेफनी, आज तुम यहाँ कैसे? हाँ, बस वो मैं आपकी असिस्टेंट को कुछ चीज़ें समझा रही थी। मुझे अचानक से कुछ चीज़ें याद आई तो मैंने सोचा कि उसे यहाँ आकर बता दूँ। इस वजह से बस आज। उमर सर, मैंने आपकी सौंफ वाली चाय बना दी थी, लेकिन डेफनी कॉफी बनाना चाहती थी, वरना तो सभी कुछ तैयार कर लिया था। सौंफ की चाय और कुछ? पेटीज वगैरह और वही सारी चीजें जो आपको पसंद है सब बना दी है। अच्छा, लगता है हमारे बीच कोई जरूर झूठा छुपा हुआ है। अरे लेकिन उमर सर, अब झूठा तो नहीं कहे ना मुझे। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, बस मैं तैयार होकर आया।
अंडा 4 मिनट में बॉईल हो जाएगा, ठीक है? ट्रे तैयार कर दी है, अब बस मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, ठीक है? चलो। ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी सब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ट्रैफिक है काफी, गर्मी भी है, मौसम भी नहीं बदला अब तक। पतझड़ आ जाए तो अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। काम भी बहुत है। सोचा था लंच के बाद थोड़ा आराम होगा, लेकिन काम और भी बढ़ गया। यानी ये कोई अच्छी बात है? आप क्या मुझसे कुछ कहना चाहती हैं यास्मीन मैडम? क्या मैं क्यों चाहूंगी? मैं तो फॉर्मेलिटी में बात कर रही थी। तुम्हारी मर्जी। गुड मॉर्निंग सिनान सर, मैं अभी बस आपके पास ही आ रही थी। चलो आओ फिर बैठते हैं। जी? हाँ, मजाक कर रहा था मैं। डेफनी में जा रहा हूँ, कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, मुझे आराम करने की जरूरत है। मैं आपको सब चीज़ की खबर देती रहूंगी सर, ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो नहीं दूंगी। ठीक है, कर देना तुम। वैसे भी तुम्हारी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। उमर से बात की थी मैंने, सारे काम वही करेगा। मैं छोड़कर आऊँ सर आपको? लेकिन वो कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? आप मेहमान थोड़ी हैं। कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। या अल्लाह, इतनी प्यारी क्यों है? मैं तो पागल हो जाता हूँ उसको देखकर। दारिया, ये छोटी मछली क्या कर रही है? डेफनी, लाल बालों वाली छोटी मछली। सिनान सर से बात कर रही थी। सर छुट्टी पे जा रहे हैं। सिनान पुचकार रहा होगा। अब तो उसका बॉडीगार्ड भी चला गया है। डेफनी का पत्ता आज ही काट देते हैं। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। दारिया, तैयार हो तुम? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, बताएं। मैंने एक बहुत बड़ा काम दिया है डेफनी को, और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि वो काम नहीं कर पाए। यानी उस पर प्रेशर बनाएंगी? उसके बाद? हर बात बताने की नहीं होती। वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है। उसे परेशान कर दूंगी। उसे एक बहुत बड़ी गलती करने पर मजबूर करूंगी। मैं तो एक्साइटेड हो गई हूँ। उसके बाद टाटा बाय बाय। उमर के लिए कितनी अहम हूँ मैं, सभी देखेंगे, खास करके डेफनी। ऐसा है क्या? बस देखती जाओ। काश मैं सुबह थोड़ी जल्दी चली जाती यार। बहुत बुरी तरह फंसी यार, बेइज्जती तो नहीं होती। हाँ। 15 मिनट बाद मेरे कमरे में आओ, डेली का शेड्यूल लेकर। जी आती हूँ। डेफनी ने मुझे इसके बारे में बताया था। जी हाँ, सही बताया है। समझी नहीं मैं। खैर, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। नानी, कहाँ हो नानी? अरे आप यहाँ बैठी हो? ओहो, क्यों चिल्ला रहे हो? यही हूँ। नानी, चले नेहान का हाथ मांगने चलते हैं। अभी? जी, आज शाम में चलते हैं। अरे किस बात की जल्दी है तुम्हें? इतनी क्या जल्दी है तुम्हें नेहान का हाथ मांगने की? अरे नानी, जल्दी की बात नहीं है, समझा करो। आज शाम में ही जाना होगा हमें, फिर पता नहीं कब जाए। तुम तो अपना कारोबार करने वाले थे, उसका क्या हुआ? अरे नानी, वो काम भी हो जाएगा, देख लूंगा मैं। प्लीज अभी आप चले ना। थोड़ा सब्र रखो बेटा। जाओ, जाके ठंडा पानी पी लो। अरे आप भी ना नानी। नानी, अब मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। ओहो, नाम देना चाहता हूँ? अगर फौरन पहुँच जाऊंगी तो उसकी माँ मेरे सर पे चढ़कर बैठ जाएगी, समझे?
हाँ, तो फिर अब क्या करेंगे हम? कुछ ऐसा करके दिखाओ कि मेरा मूड भी अच्छा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी नानी। क्या करूँ मैं? अगर हम हाथ मांगने नहीं जा रहे तो जाके नेहान से मिलाता हूँ मैं। चले ठीक है, मैं नेहान से मिलके आता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ओहो, ये लड़का तो पागल ही हो गया है। अल्लाह खैर करे। समझ नहीं आता मुझे। हाँ भाई, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ तक आने के लिए डिस्टर्ब किया। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? यहाँ तुमने सब कुछ अपने हिसाब से सेट करके रखा था, मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ। आओ देखो। दिखाओ जरा। देखती हूँ मैं। डेफनी, हर जगह तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुमने मेरा सारा काम बर्बाद कर दिया है। मैं समझी नहीं। चलो तुम बाहर निकलो। मुझसे कह रही हैं? हाँ मेरी जान, इनको नाम ना याद नहीं रहते, समझ गई तुम? इस वजह से तुमसे कह रही हैं कि बाहर निकलो कमरे से। तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने बर्बाद कर दिया। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कोई प्रॉब्लम? शुरू से आखिर तक हर जगह प्रॉब्लम है। उमर ने तुम्हें अब तक कैसे रखा हुआ है, मुझे हैरत है। प्लीज टॉपिक चेंज ना कीजिए आप। अगर आप मुझे बताने आई हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है तो वो बता दें आप। तुम जैसे लोग। मुझ जैसे लोग? मुझ जैसे लोग कैसे होते हैं वैसे? नॉर्मली तो तुम जैसे घर में रहने वाली लड़कियों को जॉब मिलती ही नहीं, और अगर मिल जाती है तो छोटा सा काम देने पर अपनी असलियत दिखा देती हैं। तो आप समझती हैं कि आप बहुत हाई क्लास हैं, क्यों? मैं एक आइडियल बिजनेस वुमन हूँ। जब तुम्हारी माँ तुम्हें खाना बनाना सिखा रही थी, मैं इस इंडस्ट्री को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। बेहतर होगा तुम अपनी माँ के साथ जाकर प्याज काटो। क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? और तुम्हारे बाबा, उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? क्या ऐसे ही इतनी बड़ी हो गई तुम? चुप। आए बेचारी, तुम्हारा तो किसी ने ख्याल नहीं रखा। बड़ी खराब तरबियत की गई है तुम्हारी। तुम तो गई अब। मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझी? तुम्हें मैं मार डालूंगी। डेफनी, डेफनी, ये औरत पागल हो गई है। मदद करो मेरी। रुको, ये लड़की रुको पागल सही। हो गई है। मुझे अरे इससे बचाओ। डेफनी, मेरी बात सुनो। डेफनी, इधर आओ, भागो, भागो। अरे छोड़ो, रुको डेफनी। छोड़े मुझे, जाने दे। डेफनी रुक जाओ। छोड़ दीजिए मुझे उमर सर, प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। डेफनी, छोड़े ना, छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, पहले ठंडी हो जाओ। क्यों ठंडी हो जाऊं मैं उमर सर? क्यों ठंडी हो जाऊं? नहीं होने वाली मैं ठंडी अब। यहाँ आओ। डेफनी बस रुको, बात सुनो मेरी। यहाँ बैठो जरा सुकून से। डेफनी, रुको डेफनी, बात तो सुनो मेरी। डेफनी, ठीक हो तुम? आपको मैं कैसी दिख रही हूँ? उसने ऐसा क्या कहा कि तुम्हें गुस्सा आ गया? देखिए उमर सर, ये सब कुछ आप उनसे ही जाकर पूछिए ना, मुझे कुछ देर अकेला रहना है बस। बताओ तो सही मुझे, क्या कहा उसने? उमर सर। डेफनी बताओ प्लीज। उल्टा सीधा बोल रही थी मुझे कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, तरबियत नहीं की, ख्याल नहीं किया मेरा, ये कह रही थी। ठीक कह रही थी, वो दोनों ही चले गए। बस बस यहाँ। तुम ठीक हो? कुछ ठंडी हुई? माफ कीजिएगा, लेकिन आपको भी ये सब देखना पड़ा सर। सब कुछ उसने किया है।
मैं बिल्कुल पागल हो गई थी उस वक्त उससे। मैं सर फोड़ने का दिल चाह रहा था उसका। अगर आप ना आते तो। कोई बात नहीं, बिल्ली की शक्ल में पैंथर निकली। रोतलू पैंथर। आप भी हैरान हो गए होंगे ना कि बाहर से लगता नहीं कि डेफनी की जिंदगी में कोई परेशानी है, और अंदर से देखो कितनी तकलीफ में है। लेकिन आज आपने देख लिया इसे। सभी की कहानियां होती हैं, तुम अकेली नहीं, फिक्र मत करो। बहुत छोटी थी मैं, याद भी नहीं कि बाबा कब चले गए। लेकिन अम्मी, हम तीनों बहन भाई एक दिन साथ बैठे थे और वो चली गई। मैं कितना भी नॉर्मली रहने की कोशिश कर लूं, लेकिन नहीं रह पाती मैं। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, कुछ समझ में भी नहीं आता था, लेकिन बड़े होकर कहीं पढ़ा था मैंने, लिखा था जिंदगी में सभी का कुछ ना कुछ रोल होता है। हम सभी किसी की औलाद होते हैं। जिंदगी में कोई प्यार करे या ना करे, माँ बाप जरूर करते हैं। मैं अम्मी के जाने के बाद शायद बाकी इंसानों की तरह नहीं रह गई। मैं किसी की औलाद नहीं हूँ, मैं भी, भाई भी, छुटकी भी। चले खैर। किसी की औलाद ना होना ऐसा ही होता है डेफनी। बड़े होकर कुछ लोगों के जख्म भर जाते हैं और कुछ लोगों के कभी नहीं भरते। जिंदगी Bir है। akşam gözünde aşk tüterse उमर से geçmiş थैंक यू मुझे सुनने के लिए, बहुत शुक्रिया। aklından geçerse काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है अब मुझे। kalbin मैं ये तक भूल गई थी कि मैं ज़िंदगी में अकेली हूँ। biterse नहीं हो, sen üzülme मैं हूं। ben varım ayrılmam istersen hiç yanından अब अंदर चले क्या हम? gelirim चलो। çok uzaklardan eskiden korkardım yalnızlıktan korkmam artık sen varsın हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल है? कितने हसीन लग रहे हैं आज सब लोग हैं? अरे नजमी साहब खुशामदीद, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्या हो गया? लड़की का मसला है। किस लड़की की बात कर रहे हो भाई? दारिया सुबह से लोगों को 9 बार हेलो और 12 बार कैसे हो पूछ चुकी है, आपको पता है? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई इनविजिबल हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा, मुझ पर तो ध्यान ही नहीं दे रही बिल्कुल भी। ओहो, हाँ ये काम मुश्किल है, लेकिन फिक्र नहीं करो, मेरे पास सबके लिए एक खतरनाक किस्म का प्लान है, समझ रहे हो? क्या मतलब? कैसा प्लान बताएं? इस कंपनी को मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। मेरा एक दोस्त है जिसका होटल है, इस हफ्ते हम वहाँ जाकर रुकेंगे। मैं ऑफिस वालों को एक ट्रिप पर लेकर चलूंगा, अरे जबरदस्त। नजमी साहब बड़ा जबरदस्त प्लान है ये तो। वहाँ जाके मैं गिटार भी बजाऊंगा नजमी साहब, ठीक है? नजमी साहब आप बेहतरीन आदमी हैं, देखिए ऐसे गिटार हाथ में लूंगा, रंग। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मत गाना। कोई बात नहीं, कोई दूसरा गाना गा लूंगा। नहीं, दूसरा भी नहीं, गाना बजाना ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम रहने दो। ठीक है। ऐसा करो, सबका एक ग्रुप बनाकर उसमें ट्रिप का मैसेज कर दो और उसमें लिखना कि हम तमाम कंपनी वाले मोटिवेशन ट्रिप पर बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं भेजता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? ठीक है। पागल लड़की है, मेरे ऊपर कूद पड़ी। इस बार तो डर ही गई थी मैं। उमर नहीं आता अगर तो फिर। वाह भाई, बेचारी डेफनी का सफर भी यहीं तक था। वो तो गई, अब समझो। होता है ऐसा बिजनेस वर्ल्ड में, हमने भी वैसे कम नहीं झेला उसे। क्या करूं? अगर उमर पूछेगा तो कह दूंगी काम दिया था और वो कर नहीं पाई, बस यही वजह थी। इस वीकेंड हम ट्रिप पर जा रहे हैं। ओह, क्या वाकई सही है? मजा आएगा। बदतमीज लड़की, मेरा ड्रेस बर्बाद कर दिया। उमर, उसे देख लेना तुम। यास्मीन, फौरन अपना सामान बांधो और जितना जल्दी हो सके निकल जाओ ऑफिस से। तुम्हारा हमारे एम्प्लॉयज के साथ बिहेवियर हमारी कंपनीज की वैल्यूज के खिलाफ है। अकाउंटेंट के पास जाओ और अपनी पे ले लो। लेकिन आज तक जो तुमने कंपनी के लिए काम किया है उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारी मेहनत का तमाम सिला तुम्हें पूरा मिल जाएगा, लेकिन अब फौरन यहाँ से निकल जाओ इसी वक्त।
ए, उमर रुको, हम लोग ट्रिप पर चल रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं भाई। कौन सा ट्रिप चाचा? चले ना उमर साहब, मजा आएगा। मैंने प्लान किया है, मेरे दोस्त का होटल है, मैं चाह रहा हूँ कि तमाम लोग वहाँ पर ट्रिप पर चलेंगे, वो हमारी खूब खातिरदारी करेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है चाचा, जैसा आप कहें। ओके। हाँ हाँ भाई, सबको मैसेज कर दिया ना? हाँ हाँ, सबको मैसेज कर दिया। बहुत जबरदस्त। मोटिवेशन। मोटिवेशनल ट्रिप? ये कहाँ से आ गया? यास्मीन मैडम, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? घर ले चलो मुझे। बताना नहीं चाहती? मुझे निकाल दिया गया, निकाल दिया मुझे। सोच सकते हो, मुझे निकाल दिया, मुझे। मैं पागल हो जाऊंगी। अल्लाह, पागल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? Tüm gücünle karşı koysan da alt üst ediverir günlerini. Zaman dinlemez dertlerini. उतरो। Güler arkamda. चलो चलो, आ जाओ, फौरन आओ। हम क्यों आए हैं यहाँ? आओ, चलो अब चीखो, चीखो चीखो, सारा गुस्सा निकाल दो। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। तुम यहाँ जी भर के रो सकती हो। लानत हो तुम सब पर। नहीं निकाल सकते तुम मुझे, नहीं निकाल सकते। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। मैं इस कंपनी के लोगों से, हर किसी से नफरत करती हूँ। मैं ये डिजर्व नहीं करती थी। मैंने उस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की और मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। सबसे ज्यादा काम किया है मैंने इस कंपनी के लिए और अब बेवकूफों की तरह निकाल दिया मुझे। मैं ये डिजर्व नहीं करती। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रुको, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। घर ले चलो मुझे। नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ, लेकिन लाइसेंस नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हेलो उमर, कैसे हो भाई? कोई नहीं है घर पे, फिर अकेले हो? उमर उमर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है। क्या हुआ चाचा? अब क्या हुआ? नरमीन आ रही है यहाँ पर। नरमीन आए तो ये कहना कि हम दोनों साथ बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? और बस यही कहना कि तुम खड़े हुए थे और मैं बैठा हुआ था, और उसके बाद जो है तुम बात कर रहे थे मुझसे, फिर मैं बैठ गया और तुम खड़े रह गए, और उसके बाद हम बातें करते रहे। समझे? कॉफी बनाइए, पियेंगे? हाँ ठीक है, लेकर आ जाओ, और आधी कप लेके आना, ताकि वो जब आए तो वो ये समझे मैं आधा कप पी चुका हूँ। ठीक है चाचा, आप गार्डन में चले, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन हाँ ये याद रखना, मैं 7 बजे से यहाँ पर आया हुआ हूँ और हम बातें कर रहे थे। ठीक है चाचा।
हाँ ठीक है। अच्छा लेकिन हम डिसाइड कर लेते हैं हम क्या बातें कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये पूछ ले कि हम क्या बातें कर रहे थे। चाचा बहुत हो गया, आप बाहर जाएं, हम कुछ सोच लेंगे, फिर फिक्र ना करें। हाँ सोच लेंगे। हाँ बॉस सुनो, मेरे लिए कप आधा कप ला। आधी। हाँ सही। हाँ सोच लेंगे, ठीक है। तुम कॉफी लेकर आओ, मैं गार्डन में जा रहा हूँ। ओके। मैं आ गई ओमर। नहीं डार्लिंग, तुम्हें देर हो गई आने में भाई। आओ मेरी जान, आओ बैठो यहाँ पर। वो समझो कि मैं और उमर सुबह से यहीं बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। उमर तुम मेरी आधी कॉफी क्यों ले गए थे भाई? ठंडी हो गई थी ना, इसलिए गर्म करने ले गया। शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे मेरी जान। उमर तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाची, आप कुछ लेंगी तो बताइए। हाय नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लेना। सुबह से बस ड्रिंक कुछ ना कुछ पिए ही जा रही हूँ मैं। उमर तुम्हारी चाची कितनी खूबसूरत है ना, कितना किस्मत वाला हूँ मैं। बिल्कुल परफेक्ट औरत मिली है, रात में भी चमक रही है। नजमी शर्म आ गई। हम कैसे मिले थे, क्या बताया था मैंने? आई बस भी करो ना नजमी। नहीं मैं पूरी कहानी नहीं जानता, यानी कुछ हिस्सा पता है लेकिन। सुनो फिर, हमने जब पहली बार एक दूसरे को देखा, जब हमारी आंखें मिली, वो कितना हसीन लम्हा था, पूछो मत। उस वक्त मैं 22 बरस का था, जवान था, गरम खून था मेरा। हर रात इस्तांबुल की नाइट क्लब पर जाया करता था, अपने लेटेस्ट गाड़ी में हर जगह घूमता फिरता रहता था। लेकिन बेकार काम नहीं करता मैं काम क्यों करता, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी था। थक जाता मैं, मुझे अपनी एनर्जी को अपने लाइफ के लिए बचाना था। मेरे एक दोस्त ने कहा कि नजमी मैं तुम्हें एक बहुत हसीन लड़की से मिलवाऊंगा। मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। सब कुछ फिक्स हो गया था। एक रेस्टोरेंट में गए तो फिर मैंने वहां पर जाकर देखा कि वो क्या है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वहां थी। मैं फौरन से उसके पास गया और जाकर उसको कहा कि हेलो मेरा नाम नजमी है, और वो खफा हो गई और मुझ पर चिल्लाने लगी, बदतमीज तुम कौन हो, चले जाओ यहाँ से। मैं घबरा गया और चुपचाप जाकर अपनी टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड आ गया। ये बातें करते करते अचानक से लड़ पड़े और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। फिर तुम्हारी चाची रोने लगी और उठकर वहाँ से चली गई। मैंने सोचा नजमी यही तेरे पास मौका है, जाओ उसके पीछे और जाकर उसको पटा लो। अब तुम बताओ। हाय मेरी जान, मेरे पास आया, तसल्ली देने लगा, घर तक छोड़ने आया। बस फिर क्या था, रोज आना जाना शुरू हो अरे गया। क्यों ना आता। और उम्र देखते ही देखते 30 साल कैसे गुजर गए, वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। तुम्हारी चाची जब जब मुझे देखती है, ठंडक पड़ती है दिल में, ठंडक। वाह भाई, अच्छी कहानी है बहुत। मैं फ्रेश कॉफी लाता हूँ, आप लोगों को चाहिए क्या? नहीं। हंसो मत, ये भी जरूरी होता है। जिंदगी में सब कुछ थाल में सजा हुआ नहीं मिलता, कभी कभी छीन के लेनी पड़ती है चीज इंसान को। दूसरे से? अरे तुम चाहो तो तीसरे से छीन लो। मतलब ये सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। सही कहा, एक्शन लेना जरूरी है। Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok geç kalmaya, hayatın daha en başında. Her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor olsa da aldırma, bundan sonra artık hayat la 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 la. इंतजार कर रहे हो क्या किसी का? तुम्हारे इंतजार में पूरा कैफे बंद कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, हाँ। क्या हो रहा है भाई यहाँ पर आशिको? मुझे तो बताओ जरा। आओ बैठो। सुनो, मुझे जरा कुछ काम से जाना है, अभी आता हूँ। ठीक है, जाओ। निहान, खुश हो ना? सच में बहुत खुश हूँ। तुम्हें मैंने बहुत अरसे से मुस्कुराते हुए नहीं देखा। फोटो खींचने का दिल चाह रहा है तुम्हारा। खींचो।
चलो भाई, स्माइल। ओहो, मोबाइल में तो स्पेस ही नहीं है यार, कुछ पिक्चर्स डिलीट करनी होंगी। हाय, तो फिर डिलीट करो ना तुम। देखो, मैं सरदार की पिक्चर्स डिलीट कर दूंगी, लेकिन अपनी बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर सकती? क्या तुम हमारी मेमोरीज को सेव नहीं रखना चाहती और तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड की पिक्चर्स डिलीट करवाना चाहती हो? तो अब मैं क्या देखो, करूं? मैं बताती हूँ तुम्हें कि ये कैसे सेव करनी है। देखो, फोटोग्राफ्स क्लाउड पे भी सेव हो जाती है। देखो, ये कितना आसान और जल्दी हो जाता है। डाउनलोड करो ये ऐप तुम। यार, तुम तो बहुत समझदार हो। वो तो मैं हूँ। रुको 1 मिनट, ये वाली? देखो देखो, सेव हो रही है। चलो अब लेती हूँ मैं तुम्हारी पिक्चर। चलो अब आओ, बट सुनो। ओके ओके। और मेरी अच्छी सी पिक्चर बनाना, ऐसी पिक्चर मत बनाना कि देखने वाले को ये लगे कि छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। चलो चलो, रेडी हो जाओ। तैयार हो ना भाई? स्माइल कर दो मेरी जान। बहुत जबरदस्त। ये देखो, अब इसको ना कल तक सब बंदों को दिखाती रहना, ठीक है ना? बहुत अच्छी पिक्चर ली है तुमने। ये लो, और बिजली आया मैं। ओ, दो। हाँ भाई, और बताओ क्या चल रहा है? हाँ, वो हमारा ऑफिस ना मोटिवेशन ट्रिप पे जा रहा है। आपको पता होना चाहिए भाई, आपको भी नहीं पता ये बात? हाँ तो क्या हुआ, ऑफिस वाले लेकर जा रहे हैं, जाना तो होगा। बड़ा भाई हूँ तो क्या रोक टोक करूंगा। वैसे भी तुम इंडिपेंडेंट हो। वाह, मतलब कि तुम हुक्म नहीं चलाओगे? हाँ, औरतों को आजादी देनी चाहिए, बांधना नहीं चाहिए घर में। मतलब हम होते कौन है रोकने वाले? क्या हम मत लेते हैं किसी की इजाजत? हाँ, नहीं लेते ना। अल्लाह अल्लाह भाई, निहाल, तुमने तो इस पत्थर जैसी मूर्ति को बिल्कुल इंसान बना के रख दिया है। वाह भाई, बहुत खूब मेरी जान। हाँ, प्यार बदल ही देता है, पागल भी कर देता है। प्यार में यही होता है दोस्तों। इस्माइल, आओ इस्माइल। खुश आमदीद। खुश आमदीद मेरे भाई। खुश आमदीद। बीज हैं? बहुत है। बैठूं तो जरा। सरदार। हाँ बोलो। कैफे तुम्हारा हुआ? मेरा? हाँ, तुम्हारा। मेरे भाई, तुमने तो दिल खुश कर दिया। बोलो। परेशान करने के लिए माजरत चाहता हूँ। मेरा नाम उमर है और डेफनी मेरी कुलीग है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? क्या? मैं उमर हूँ, डेफनी का कुलीग। मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है, इसलिए आया हूँ। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? माशाल्लाह, बेटा तुम्हें क्या खिलाते पिलाते हैं? तुम चीज क्या हो? आप यकीनन डेफनी की नानी होंगी। उसने बताया था आपके बारे में मुझे। मिलकर खुशी हुई आपसे। हाँ, मुझे भी। डेफनी अभी घर पर नहीं है, अगली गली में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है। ठीक है जी, मैं समझ गया हूँ। आप परेशान हुई इसके लिए माजरत है। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय माशाल्लाह। अरे कौन था वो नानी? डेफनी का दोस्त था। माशाल्लाह। चलो अंदर चलो। इस्माइल, कसम से बहुत अच्छे इंसान हो तुम, लेकिन ये उधार मैं अदा करूंगा। बस यार, अब बात मत बढ़ाओ। तुम्हें नहीं दूंगा तो कैफे किसको दूंगा? आई, मैं भी मदद कर दूंगी, इंटीरियर चेंज कर देंगे। कितना अच्छा हो जाएगा ना, सब लोग खुश हो जाएंगे। अरे यार, डिप्रेशन में मत जाओ, तुम्हारा नंबर भी आएगा, इंतजार करो।
डेफनी, 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 अरे देखो, दिमाग खराब हो गया है मेरा। उमर सर, आई एम सॉरी, आप सबको डिस्टर्ब किया मैंने। क्या हम बात कर सकते हैं अभी? जी जी सर, जरूर बात कर सकते हैं। अल्लाह, मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं कहीं। डेफनी, मैं तुम्हें समझता हूं, यानी ऐसा मुझे लगता है। क्या मतलब? हम पहले एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे, लेकिन शायद अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आपको समझ आ गया है? और यहां तुम्हें समझाने आया हूं। मैं यहां खुलकर तुमसे बात करने के लिए आया हूं। उमर सर शायद मैं अपने होश में नहीं हूँ। सर चकरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये सब कुछ मौजे की तरह है। आप मौजों पर यकीन रखते हैं? यकीन करना चाहता हूँ। तुम? मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गिर जाऊंगी। अगर तुम अकेली नहीं हो तो? अगर हम साथ गिरने वाले हो? डर लग रहा है मुझे। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं।